फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब यहाँ तीन बोलियां दी गई हैं ऑप्शन में, चार ऑप्शन हैं। तीन ऑप्शन में तो पश्चिमी हिंदी की बोली है, एक बोली है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अब पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली, ये तो पश्चिमी हिंदी की है। बुंदेली किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है। परज, ये भी पश्चिमी हिंदी की है। कनौजी पश्चिमी हिंदी की है। बघेली, हाँ बघेली पूर्वी हिंदी की है। बघेली पूर्वी हिंदी। बघेली बोली किससे संबंधित है? पूर्वी हिंदी से संबंधित है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी। खड़ी बोली, खड़ी बोली, बुंदेली, बरज, कनौजी, हरियाणवी, बांगरू, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है? खड़ी बोली है, बरज है, बुंदेली है, कनौजी है, हरियाणवी या फिर बांगरू, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्व हिंदी की बोली है। यहाँ बोली से संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला 2 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में? तो भारतीय संविधान का भाग 17, भाग तो 17 में, और अनुच्छेद 343 से 351 तक। बहुत ही सरल प्रश्न है। 343 से 351 तक भारतीय राजभाषा से संबंधित उल्लेख किया गया है। हिंदी भाषा को राजभाषा 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार प्रसार सभा का मुख्यालय हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर, हाँ मद्रास में। कहाँ स्थित है? मद्रास में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने की थी। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1927 में। इसकी स्थापना कब की थी? 1927 में की थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो मद्रास में है, अर्थात चेन्नई में है, और इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने 1927 में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बतलाना है। सही अनुक्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। संस्कृत का जो समय है, संस्कृत का समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। इसके बाद पाली, पाली का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक का जो समय है वो पाली का है। फिर है प्राकृत। प्राकृत का जो समय है वो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का जो समय है वो है प्राकृत का समय। अपभ्रंश, अपभ्रंश का जो समय है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक।
1000 ईस्वी तक का समय है वो अपभ्रंश का है। हिंदी का जो समय है वो है 1000 ईस्वी से अब तक, वर्तमान समय आधुनिक युग तक, 1000 ईस्वी से अब तक। अब हमें क्या बतलाना है? हिंदी भाषा का विकास क्रम बतलाना है। तो संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अब इसमें सही क्रम देखते हैं। हाँ, संस्कृत नहीं लिखा है इसमें, पाली लिखा है। पाली के बाद प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उत्तर 1 नंबर आएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी है। पाली का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और हिंदी का है 1000 ईस्वी से अब तक। अगला जो प्रश्न है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा था गिरियर्सन, गारसद तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। किसने लिखा था? गारसद तासी ने लिखा था। किसने लिखा था? गारसद तासी। 1839 इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। इसका नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, गारसद तासी का इतिहास था। इसके बाद किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या गिरियर्सन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास? 1929 में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। शिव सिंह सेंगर 1883 शिव सिंह सरोज के नाम से। गिरियर्सन ने 1888 में लिखा था। गिरियर्सन ने कब लिखा था? 1888 में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी 1888। शिव सिंह सरोज 1883, शिव सिंह सेंगर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? गारसद तासी, जिसका समय काल 1839 ईस्वी। 2 नंबर अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कब लिखा था? 1940 में। कब लिखा था? 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका समय काल है 1938। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया था? 1938 में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत 1958। तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। इसका समय काल है 1940। यही प्रश्न दोबारा रिपीट हो गए। आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक कौन है? आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इसका समय काल है वो है पत्रिका का 1881। इसका समय क्या था? 1881 में प्रकाशित होनी शुरू हुई थी। ये मासिक पत्रिका थी।
पत्रिका मासिक थी और कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्जापुर से। कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्जापुर से। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। इसका समय था 1881 और ये मासिक पत्रिका थी और कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्जापुर से। संपादक पूछे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, समय पूछे 1881, पत्रिका का साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, तो मासिक थी और स्थान था मिर्जापुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि है? क्या बताना है हमें? हरिनारायण व्यास सप्तक परंपरा। सप्तक परंपरा का अर्थ हो गया, यहां कई बार नाम भी पूछ ले जाता है सही। सप्तक, दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। ये जो तार सप्तक हैं इसमें सीधा लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता है प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक, ऐसा बोल दिया जाता है, परंतु यज्ञ के द्वारा नहीं लिखा गया था। क्या लिखा गया है? पहले को केवल सप्तक कहा जाता है, दूसरे को दूसरा सप्तक कहा जाता है, तीसरे को तीसरा सप्तक कहा जाता है, चौथे को चौथा सप्तक कहा जाता है। तो सप्तक का समय है 1943। यज्ञ तो पहला जो सप्तक था उसमें कितने कवि थे? 7 थे। और कौन कौन से कवि थे? यज्ञ। कौन कौन से कवि थे? यज्ञ था, इसके अलावा रामविलास शर्मा, यज्ञ, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। साथ में कौन थे? भारत भूषण अग्रवाल। अब इसमें देखते हैं, हरिनारायण व्यास तो नहीं थे, श्रीकांत वर्मा भी नहीं थे, नरेश मेहता भी, हाँ नेमीचंद्र जैन। कौन थे? सप्तक में नेमीचंद्र जैन थे। कौन कौन थे? यज्ञ, पहले सप्तक में यज्ञ थे, रामविलास शर्मा थे, गजानंद माधव मुक्तिबोध थे, प्रभाकर माचवे थे, नेमीचंद्र जैन थे, गिरजा कुमार माथुर थे और साथ में थे भारत भूषण अग्रवाल। पहल का संपादक कौन है? पहल का संपादक, पहल जो पत्रिका थी इनके संपादक कौन है? राजेंद्र यादव? नहीं, राजेंद्र यादव तो नहीं है। राजेंद्र यादव तो हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका वैसे तो 1930 में प्रेमचंद जी के द्वारा शुरू की गई थी, परंतु बाद में राजेंद्र यादव ने पुनः प्रकाशन क्या किया था? पुनः प्रकाशन करवाया गया था 1886। राजेंद्र यादव ने 1886 में पुनः प्रकाशन करवाया था दिल्ली से। तो पहल का संपादक कौन है? राजेंद्र यादव नहीं है, रविंद्र कालिया भी नहीं, ज्ञान रंजन। हाँ, कौन है? ज्ञान रंजन है। ये पहल कहां से प्रकाशित होती थी? जयपुर से। ये पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? जयपुर से। पहल के संपादक कौन है? ज्ञान रंजन है। और कहां से प्रकाशित होती थी? जयपुर से। ये त्रैमासिक पत्रिका थी, त्रैमासिक। और इसका समय था 1960 में। कब शुरू हुई थी? 1960। इसका समय है 1960। पहल के संपादक ज्ञान रंजन, कहां से? जयपुर से, समय त्रैमासिक और 1960। भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती उपन्यास है ये। भाग्यवती क्या है? एक उपन्यास है। भाग्यवती क्या है? उपन्यास है और इसका समय काल है 1977। 1977 भाग्यवती उपन्यास है, इसका समय काल क्या है? 1977 है। और इसके लेखक है सरदाराम फुलेरी। कौन है? सरदाराम फुलेरी। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। इसका समय काल है 1955 1955। अंधा युग का समय काल क्या है? 1955 है। ये गीति नाट्य है। अंधा युग गीति नाट्य है, धर्मवीर भारती की रचना है, गीति नाट्य। कोटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। कोटज
कुटज रचना शायद कक्षा 12 में लगती है, ये अनिवार्य विषय के रूप में जो हिंदी है उसमें पाठ्यक्रम में है कुटज। कुटज के लेखक है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। कुटज के लेखक कौन है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना, परिंदे। जिंदगी और जोंक। अमरकांत की रचना कौन सी है? जिंदगी और जोंक। ध्वन्यालोक किसकी कृति है? अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट, आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक किसकी कृति है? आनंदवर्धन की। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक किसकी कृति है? आनंदवर्धन की कृति है। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यक्तिवाद। शंकुक। शंकुक किसके प्रवर्तक हैं? पहले क्या दिया गया है? अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक शंकुक हैं, अभिनव गुप्त हैं, भट्टलोलट हैं या फिर आनंदवर्धन हैं। आनंदवर्धन तो ध्वनि सिद्धांत से संबंधित थे। आनंदवर्धन किससे संबंधित है? ध्वनि सिद्धांत से। किससे संबंधित है? ध्वनि सिद्धांत। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद। शंकुक अनुमितिवाद। अनुमितिवाद। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक है। अनुमितिवाद के प्रवर्तक है शंकुक। अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त। नाम से स्पष्ट हो रहा है अभी तो अभिनव गुप्त। अनुमितिवाद के शंकुक, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद के और आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं कौन से? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है कौन से? काव्य में उदात्त तत्वों को सर्वाधिक महत्व किसने दिया था? काव्य में उदात्त तत्वों को सर्वाधिक महत्व प्लेटो, अरस्तु, इलियट, लोनजाइन्स। लोनजाइन्स ने दिया था। काव्य में उदात्त तत्वों को सर्वाधिक महत्व किसने दिया था? लोनजाइन्स ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है इन लेखकों के द्वारा। ये जो चार जो ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शनों में जो लेखक दिए गए हैं, इन लेखकों ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है, उस हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम क्या है? अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा पहला नाम दे रखा है। रामकुमार वर्मा ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। आलोचनात्मक इतिहास। इसके लेखक कौन थे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनका समयकाल क्या था? 1938। इसका समयकाल क्या था? 1938। इसके बाद क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था? 1929 में। हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद मिश्र बंधु 1913। मिश्र बंधु विनोद के नाम से 1913 में लिखा था। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1968 में। कब लिखा था? 1986 में लिखा था। कब लिखा था? 1986। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1986
इसकी रचना काल का समय वो क्या है, 1986 है, 1986। अब हम देखते हैं कालक्रम के अनुसार, पहले 1913 मिश्र बंधु, इसमें मिश्र बंधु दे रखा है पहले, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1938, फिर रामकुमार वर्मा 38, फिर आखिर में रामस्वरूप चतुर्वेदी। हाँ, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब यहां लेखकों का जन्म नहीं पूछा है, इस प्रश्न में लेखकों का जन्म काल नहीं पूछा गया है, इनकी जो रचना है उनका काल पूछा गया है और उसके अनुसार इनको काल क्रमानुसार सजाना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, नेट 2004 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम है, पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम पूछा गया है हमें। धर्मयुग, हंस, सरस्वती और कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा पत्रिका 1868, कवि वचन सुधा 1868। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहां से प्रकाशित होती थी ये, काशी से प्रकाशित होती थी, मासिक पत्रिका थी ये, मासिक पत्रिका थी और कहां से प्रकाशित होती थी, काशी से। कवि वचन सुधा, इसको प्रकाश, इसके संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरस्वती, सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित होती थी, कब हुई थी, इसका समय 1900। चिंतामणि घोष, चिंतामणि घोष, और यह भी काशी से ही प्रकाशित होती थी। सरस्वती पत्रिका भी कहां से प्रकाशित होती थी, काशी से। यह भी मासिक ही थी, काशी और मासिक थी। कौन सी, सरस्वती। सरस्वती पत्रिका का समय काल 1900, चिंतामणि घोष मासिक थी और काशी से ही प्रकाशित होती थी। हंस पत्रिका, हंस पत्रिका समय काल है 1930, प्रेमचंद। इसके संपादक कौन थे, प्रेमचंद थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, प्रेमचंद। ये भी मासिक पत्रिका थी और बनारस से संपादक, मासिक थी और बनारस, और इसका समय काल है 1930। कहां से प्रकाशित होती थी, समय स्थान है बनारस, मासिक थी और इसका समय काल था 1930। सॉरी, हाँ। इसके बाद है धर्मयुग। धर्मयुग जो पत्रिका है धर्मवीर भारती की थी, इसका समय काल 1950। समय काल क्या है, 1950। धर्मयुग, धर्मवीर भारती 1950। ये मुंबई से प्रकाशित होती भी। धर्मयुग पत्रिका का जो समय क्या है, 1950। 1950 धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती कहां से प्रकाशित होती थी, मुंबई से। कहां से प्रकाशित होती थी, मुंबई से। अब देखते हैं समय काल के अनुसार, पहले 1868, फिर 1900, फिर 1930 और फिर 1950। तो 1868 कविवचन सुधा, कविवचन सुधा सी में है, फिर सरस्वती है, फिर हंस है, फिर धर्मयुग है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन के अनुसार सही क्रम कौन सा है, कविवचन सुधा 1868, सरस्वती 1900, हंस 1930, धर्मयुग 1950। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। किसका बताना है, रचनाओं का बताना है। रचनाओं का सही कालक्रम क्या है, अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी 1881, अंधेरी नगरी 1881। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अंधेरी नगरी किसका नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अंधायुग धर्मवीर भारती, और इसका समय काल अभी हमने लिखा था 1955। इसका समय काल क्या है, 1955। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक
सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल, इसका समय काल है संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक 1972। इसका समय काल क्या है? 1972। मगध, मगध सुरेंद्र वर्मा की रचना है। मगध किसकी है? श्रीकांत वर्मा। मगध श्रीकांत वर्मा, ये काव्य संग्रह भी, मगध क्या है? काव्य संग्रह है श्रीकांत वर्मा का। मगध श्रीकांत वर्मा का क्या है? काव्य संग्रह है और इसका समय काल है 1984। समय काल क्या है? 1984। अब हम देखते हैं पहले, ठीक है यही ऑप्शन आएगा, एक नंबर ही। 1881 दे रखा है, फिर 1955 दे रखा है, फिर 1972, फिर 1984। अंधेरी नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आंधा युग, द्रविड़ भारती, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल, मगध श्रीकांत वर्मा 1984, ये इनका काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को रचना काल की दृष्टि से सजाना है। नाटक दे रखे हैं, लहरू के राजहंस, पहला कौन सा लिख रखा है? लहरू का राजहंस, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मोहन राकेश की। लहरू का राजहंस, जिसका समय काल है 1963। मोहन राकेश, नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक में लगता भी है भी, लहरू का राजहंस। ये कौन सा नाटक लगता है? लहरू का राजहंस, इसका समय काल है 1963। सिंदूर की होली, कल हमने देखा भी था, सिंदूर की होली 1934, इसका समय काल क्या है? 1934। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, पर इसका समय काल है 1976। इसका समय काल क्या है? 1976 और इसके नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा। ध्रुव स्वामिनी, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जयशंकर प्रसाद का नाटक 1933। ध्रुव स्वामिनी का समय काल क्या है? 1933, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अब हम देखते हैं तो 1933 पहले आएगा ध्रुव स्वामिनी, फिर सिंदूर 1933, 1934, 1963, 1976, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी के बाद सिंदूर की होली, फिर लहरू का राजहंस, फिर आठवां सर्ग। सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। धन्यवाद। ये आपके लिए हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी। धन्यवाद। आज का दिन शुभ रहे।